शादी के 5 महीने मंजू अपने ससुराल के अंदर रही, अपने पति के साथ रही। 5 महीने बाद उसने अपने पति में कमी निकाल कर उसे क्यों छोड़ दिया। मंजू अब भी घर बैठी है, परंतु जो मनदीप है वो दूसरी शादी करवा कर एक बेटे का बाप भी बन चुका है। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं मंजू और मनदीप की। मंजू और मनदीप की शादी जो 2022 के तीसरे महीने के अंदर हुई थी। लगभग 5 महीने मंजू अपनी ससुराल में आती जाती रही। जब पहला सावन आया तब मंजू का भाई है जो मंजू को मंजू के मायके में ले आया था। मंजू मायके में क्या आई, उसके बाद दोबारा है वो अपने ससुराल में जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसे बार बार कहा गया कि ससुराल जाना है। बार बार मनदीप का फ़ोन या मनदीप के परिवार वालों का फ़ोन आता रहा कि हम मंजू को लेने आ रहे हैं, पर मंजू है जो मना करती रही कि मुझे नहीं जाना, उस घर के अंदर है, मुझे नहीं रहना उस इंसान के साथ। उसके बाद एक दिन मंजू की माँ ने कहा कि क्यों नहीं जाना, कुछ बात है वो खुलकर बताओ, आपको वहाँ जाना क्यों नहीं। तब मंजू ने ऐसी बात कही कि उसकी माँ की पाँव के नीचे की ज़मीन है वो खिसक गई। हाँ दोस्तों, शादी के 5 महीने के बाद मंजू ने अपनी माँ को कहा कि मुझे मनदीप के साथ नहीं रहना, ना मैं ब्याही ना मैं कुंवारी। आपने मेरी शादी किसी लड़के के साथ की थी या लड़की के साथ। मनदीप इस काबिल नहीं है कि वो परिवार बसा सके या अपनी औलाद है वो पैदा कर सके। यानी कि मनदीप के अंदर शारीरिक कमी बताकर मंजू ने उसे छोड़ने का फैसला किया था। उसके बाद दोनों परिवारों का है जो आना जाना हुआ कि ये बात झूठी है। मनदीप के परिवार वाले, मनदीप के पिता है जो या और कोई जो मनदीप को जानते थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने मंजू के परिवार वालों से मिलकर ये कहा कि ये बात झूठी है, मनदीप में ऐसी कोई कमी नहीं है। जब छोटी छोटी पंचायतों से बात नहीं बनी तब एक बड़ी पंचायत की गई दोनों परिवारों की तरफ से। उस पंचायत के अंदर गांव के मौजूद आदमी भी थे, उनके दोनों पक्ष के रिश्तेदार भी थे। तब पंचायत वालों ने मंजू को कहा कि शादी के 5 महीने आप मनदीप के साथ रही हो, फिर 5 महीने बाद आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, शुरू वाले दिन क्यों नहीं कहा। इस सवाल का जवाब मंजू नहीं दे सकी। पंचायत वालों ने फिर मंजू को कहा कि क्यों नहीं जाना, अब जाना ही पड़ेगा, उस परिवार में आपकी शादी कर दी है तो वहाँ रहना पड़ेगा। तब मंजू ने पंचायत वालों को कहा कि आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करने, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी। तब पंचायत वालों की बोलती बंद हो गई थी, कोई नहीं बोला। उधर दूसरी तरफ मनदीप है जो बार बार पंचायत वालों को कह रहा था कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगा रही है, मेरी और इसकी दोनों की डॉक्टरी करवाई जाए कि कौन सही है और कौन झूठा है। परंतु मंजू और मंजू की माँ डॉक्टरी के लिए तैयार नहीं हुई। मंजू की माँ है जो वो मंजू की साइड ले रही थी। मंजू के पिता ने तो कहा था ठीक है हम डॉक्टरी करवा लेते हैं, जैसा भी होगा वो डॉक्टर बताएगा। परंतु मंजू की माँ और मंजू दोनों है जो माँ बेटी ये डॉक्टरी करवाने के लिए भी तैयार नहीं हुई। उसके बाद पंचायत में यही फैसला हुआ कि जब ये साथ रहना ही नहीं चाहती तो इसको छोड़ दिया जाए। उसी पंचायत के अंदर एक और इंसान बैठा था जो मनदीप के परिवार को और मनदीप को अच्छी तरह जानता था। उस इंसान ने मनदीप के पिता को कहा कि ये यदि मानती है तो ठीक है, यदि नहीं मानती तो मैं मेरी बेटी की शादी मनदीप के साथ करवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मनदीप सच्चा है, ये झूठ बोल रही है। उसके बाद मनदीप और मंजू का तलाक हो जाता है और मनदीप की दूसरी शादी कर दी जाती है उसी इंसान के बेटी के साथ। उसकी बेटी का नाम था ज्योति। पहले जो मंजू और मनदीप की शादी है वो मार्च 2022 के अंदर हुई थी और सितंबर 2022 के अंदर उनका तलाक हो गया था। फिर मनदीप की दूसरी जगह ज्योति के साथ शादी हुई, तब था 5 दिसंबर 2022। अब वही मनदीप एक बेटे का बाप बन चुका है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच कह रहा हूँ ये मैं। जिस ज्योति के साथ मनदीप की दोबारा शादी हुई थी उसी ज्योति के अब एक बेटा हुआ है। पूरी पंचायत में जिस मनदीप को मंजू ने गलत ठहरा दिया था कि ये औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं है, उसी मनदीप के अब बेटा हुआ है। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसी कैसी बातें चल रही है हमारे समाज में आजकल, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इंसान एकदम फैसला करने के काबिल भी नहीं है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। आपको बता दूं कि वो जो मंजू है वो अब भी अपने घर में बैठी है, उसकी दूसरी जगह शादी तय नहीं हुई है और मनदीप दोबारा शादी करवा कर भी एक बेटे का बाप बन चुका है। अब जिस इंसान ने अपनी बेटी ज्योति की शादी मनदीप के साथ की थी
वो मंजू के घर जाकर मंजू के पिता को ये बात कहकर आया है कि मैं नाना बन चुका हूँ, आपकी बेटी उस टाइम झूठी थी और ये बात मैंने उसकी उसी दिन पकड़ ली थी पंचायत के अंदर। इसीलिए मैंने मेरी बेटी ज्योति का जो रिश्ता है, शादी है, जो मनदीप के साथ करनी तय की थी। ये झूठ क्यों बोली, किस लिए बोली, या तो ये जानती है या परमात्मा, हमें नहीं पता। परंतु ये जो मनदीप में कमियां निकाल रही थी, मनदीप में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मामला था, बहुत ही विचित्र मामला था। मनदीप बार बार कह रहा था कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरी डॉक्टरी करवा ली जाए, परंतु मंजू और मंजू की मां मानने के लिए तैयार नहीं थी। और अब मनदीप है जो सही साबित हुआ है। मनदीप ने कहा, जिस दिन मेरे ऊपर मंजू ने ये आरोप लगाए थे उस दिन धरती और आसमान एक हो गया था मेरे लिए। मैं बेकसूर होते हुए भी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा था। मनदीप ने दूसरी जो लड़कियां ऐसा करती है उनके लिए ये कहा है मनदीप ने कि कोई भी यदि अपने पति को तलाक देना चाहती है, साथ ना रहना चाहती है, तो जो बात है सही वही बताएं, किसी के ऊपर ऐसा झूठा आरोप मत लगाएं। दोस्तों सुन लिया आपने, ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं आजकल। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा और विचित्र सा मामला था। मैंने सोचा अपने जो सब्सक्राइबर है उनको ये मामला जरूर सुनाना चाहिए कि देखिए आजकल समाज में क्या चल रहा है। आप सभी को राम राम नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।